दुनिया भर में एक वायरस को लेकर इस टाइम दहशत फैली हुई है। WHO भी कई तरह की चेतावनियां जारी कर चुके हैं और कई इन्फॉर्मेशन भी दे चुका है। इसके साथ ही भारत के कई सारे एयरपोर्ट्स पर भी स्कैनिंग की जा रही है। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जो कि चीन से शुरू हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि ये चीन से शुरू हुआ। इसके कारणों को लेकर अभी तक कोई भी बहुत अच्छी तरह से कुछ कह नहीं पाया है। ये क्या है, किससे हो रहा है और कैसे फैल रहा है, इसके बारे में हम जानते हैं डॉक्टर संदीप नैयर से। तो सर, है क्या असल में कोरोना वायरस? ये एक वायरस ही है। जैसे नॉर्मल किसी को फ्लू होता है तो कुछ सिम्टम्स उसके वैसे ही होते हैं, मगर प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि नया वायरस है। ये उसी का भाई बंधु है जो, अगर आपको याद हो, पहले सार्स और मर्स करके आई थी बीमारियाँ। SARS was severe acute respiratory syndrome and MERS was Middle East respiratory syndrome। ये उन्हीं का ही एक कोई कज़न है जो म्यूटेशन के साथ न्यू वेरिएंट आया है, और ये उतना ही सीवियर और घातक है, जो चाइना के वुहान डिस्ट्रिक्ट से शुरू होकर सबको प्रभावित कर रहा है। ओके, तो सर इसके कारण क्या हैं, इसके पीछे के रीजंस क्यों हो रहा है? जैसे वो वायरस शुरू हुए थे, वो भी एक जूनोटिक थे, यानी कि जानवरों से शुरू होके और फिर इंसान पे आए थे। तो इसका भी यही माना जा रहा है कि स्टार्ट एनिमल से हुए थे और फिर सडनली एनिमल हैंडलर्स हैं या जो एनिमल्स जो जिनको प्रभावित किया है, उन्होंने इंसान को अब प्रभावित कर लिया है। अब ऐसा है जिसमें अब ये बताते हैं कि एक बार आप इसके इन्फेक्ट हो जाए तो इंसान से इंसान को भी आप इन्फेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ज़्यादा चांसेस कहाँ रहते हैं, इंसान से इंसान में या जानवरों से इंसानों में? और क्या ये जानवरों में भी आपस में स्प्रेड हो रहा है? यस, तो डेफिनेटली जानवर से जानवर में तो स्प्रेड हो ही रहा है, और अब जब वो इंसान को प्रभावित करते हैं तो ज़्यादा हमें मालूम चलता है कि ये हार्मफुल वायरस है। और अब ज़्यादा हार्मफुल डेफिनेटली, चाहे वो जानवर से फैले चाहे इंसान से इंसान में फैले, डेफिनेटली वी आर वरिड, हम परेशान हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक ज़्यादा रहती है कि इंसान ज़्यादा जाता है, ज़्यादा चलता है, एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा जाता है। इंसान तो ज़्यादातर उसी एरिया में, जानवर उसी तरह एरिया में रहते हैं। अगर चाइना से कोई जानवर का आना तो आसान नहीं है, लेकिन कोई इंसान ज़रूर ट्रैवल करके यहाँ आ सकता है, और जो ज़्यादा जल्दी स्प्रेड कर सकता है दूर दूर जगह पे जाके। तो हमें ज़्यादा फिक्र उस बात की है कि कई इंसान जो से प्रभावित है हमारे पास, हमारी कंट्री में आए। हमें हमारा दोनों एम रहेगा कि एक तो उनको भी ठीक करना है और प्लस स्प्रेड ना हो। तो इसके लक्षण या सिम्टम्स कैसे पहचाना जा रहा है कि ये कोरोना वायरस हो सकता है, या आप कैसे पहचाने के सामने वाले में हो सकता है? इसके जो सिम्टम्स हैं वो नॉन स्पेसिफिक इन द सेंस कि वो फ्लू की तरह ही है। खांसी, जुकाम, सांस में दिक्कत आनी, लेकिन जब वो गंभीर रूप से धारण करता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कि ऑक्सीजन काफ़ी कमी हो सकती है। और लंग में अगर हम एक्सरे में कराएं तो वाइट पैचेस यानी शेडोज़ आते हैं, निमोनिया के पैचेस आते हैं, वो ज़्यादा सीवियर हो जाता है। और नॉर्मली जो आम इंसान है उसमें तब भी कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ है, लंग्स की डिजीज़ है, किडनी की डिजीज़ है, ये ज़्यादा, और या इवन डायबिटीज़ है, ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट गर्भवती महिलाएं के लिए है कि वो अगर इन्फेक्ट हो जाए तो उनके लिए ज़्यादा चांसेस है वो गंभीर रूप से धारण कर लें। तो गंभीर मामलों में किस तरीके के सिम्टम्स, लाइक स्किन पर कुछ आना, ऐसा कुछ है, या डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे? इनके मेनली जो प्रॉब्लम होती है वो रेस्पिरेटरी रहती है, यानी कि सांस की दिक्कत रहती है। ऑफ कोर्स अगर बहुत सीवियर हो जाए तो ये मल्टी ऑर्गन, यानी कि सारे ऑर्गन को इन्वॉल्व कर लेता है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो लिवर है, चाहे वो हार्ट है। लेकिन शुरू में ये लंग्स को ही इन्वॉल्व करता है। हमें जो भी इंसान जो अभी जिसने रिसेंट ट्रैवल की हिस्ट्री हो, चाहे वो चाइना की तरफ या हांगकॉन्ग की तरफ, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देखे जा रहे हैं, और अगर उनको ज़रा भी सिम्टम्स है तो हमको फ़ौरन कंसर्न्ड हेल्थ वर्कर के पास जाके अपने आप को चेक करना चाहिए। ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स वही हैं जो सांस की दिक्कत होती है, और वो पेशेंट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है, इतना ऑक्सीजन की कमी में आ जाता है कि वो ICU में या इवन वेंटिलेटर पे जाने की नौबत आ सकती है। ओके। तो सर, मुझे ये पूछना था कि अगर किसी को लगता है कि कोई ट्रैवल करके आया है, वो कफ कोल्ड है, थोड़ी सांस की दिक्कत है, बट वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, उनके साथ किसी को अगर डाउट है कि हो सकता है, तो उनको क्या प्रिवेंशंस, क्या बचाव के उपाय करने चाहिए कि ये संक्रमण उन तक ना पहुँचे?
बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो मैं सभी रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि अगर आपको ज़रा भी सिम्टम्स हैं किसी को भी, तो अपने लिए भी और पूरे लोगों के लिए आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए। और अगर आप का कोई आसपास किसी को ऐसे खांसी आ रही है या कोई सांस की दिक्कत है या बुखार आ रहा है जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है नॉर्मल प्रॉब्लम से, और अगर उनको ये प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि रीसेंट ट्रैवल है या हो सकते हैं, तो प्लीज़ उसको रिक्वेस्ट करें। नहीं तो आप खुद भी जाके डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है और किसी और को ना हो सके। आप उनसे दूर रहें, कम से कम 1 मीटर की दूरी रहें। अगर वो खांसी कर रहा है तो बेटर है उनको बोलो कि मास्क लगा लें, कम से कम N95 या N99। नॉर्मल मास्क उसको कंट्रोल नहीं करता है, तो अपने लगाने से अच्छा है उसको प्लीज़ रिक्वेस्ट करें पहले, क्योंकि वो सोर्स है। वो लगाएगा तो बाकियों को इन्फेक्ट नहीं करेगा। अगर 10 लोग हैं, 10 को 10 को लगाना पड़ेगा, वो है तो उनको 1 को लगाना पड़ेगा। सो सारे मास्क लगाएं। और खांसी और ज़ुकाम में अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली डॉक्टर को परामर्श करें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो खांसी से फैलता है। अगर उसने सपोज करें मुंह में हाथ तक के खांसी किया और वो हाथ आपसे मिला रहा है, तो हाथ से मिलाने से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। सो प्लीज़ जिसको भी प्रॉब्लम अगर लग रहे हैं, लक्षण है, तो प्लीज़ अपने आप को चेक करें, अपने लिए भी और बाकियों के लिए भी। तो बेसिकली ये हवा से और टच से फैल रहा है। फैल सकते हैं। ठीक है, तो एक आखिरी क्वेश्चन वो ये कि इससे और क्या खतरे हो सकते हैं? सो लेट्स होप, भगवान करें कि वो कहीं ना किसी को ना हो बीमारी, लेकिन ये बीमारी बहुत जल्दी फैलती है, एक से दूसरे के लिए फैलती है। और ख़ासकर जो क्राउडेड प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा भीड़ में रहते हैं, जैसे एक रूम में 5-6 लोग रह रहे हैं, या फिर कोई ऐसा ओकेजन है जहाँ भीड़ में है, वहाँ पे एक को होगा तो बाकियों के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अभी मैं मुबारकबाद दूंगा दिल्ली गवर्नमेंट को कि उन्होंने अभी से स्कैनर लगाने शुरू कर दिए, थर्मल स्कैनर, कि जो भी बाहर से आ रहा है उनको स्कैन किया जा रहा है कि फॉर एनी के फीवर या कोई हाई ग्रेड इन्फेक्शन ना हो। सो अच्छा है जितनी जल्दी हम कर लें, क्योंकि ये एक बार फैल जाए तो निकालना बहुत मुश्किल है। ना तो इसकी कोई क्योर है अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि मालूम ही नहीं किस तरह का वायरस है। प्रिवेंशन में भी कोई ऐसा अभी तक वैक्सीन नहीं है जो इसको प्रिवेंट कर पाए। तो ये सब चीज़ें हमको सावधानियों से ही ठीक करना पड़ेगा कि हम किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए। आइसोलेट करना चाहिए हमको इस इंसान को जिसको भी ये इन्फेक्शन है, मास्क लगाना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए कपड़ों से, और उनको इन्फेक्शन ना हो थोड़ा, इसलिए क्योंकि ये वायरस हवा में काफ़ी देर तक ज़िंदा रह सकता है। थैंक यू सर। तो ये थी कोरोना वायरस पर पूरी जानकारी, जिसमें हमने आपको बताया कि क्या है कोरोना वायरस, कैसे फैलता है और कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो अंत में जो बात हमें पता चली वो ये कि सावधानी ही बचाव है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।